आराध्य के चरण में वंदन, तत्व विराजित आचार्य श्री पार्षद मित्रों में वंदन, यहाँ विराजित साध्वी शर्मा श्री जी, साध्वी चिकित श्री जी, मैंने साधु साध्वी महासभा के अध्यक्ष श्री मनसुख जी, ट्रस्टी श्री विंदर जी, व सभी श्रावक महासभा के सभी पदाधिकारीगण, छात्र जय हिंद। आज हमारा परम सौभाग्य है कि मेरे गांव के दोनों ही नजदीक हैं। अनिवासी तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, और डूंगरगढ़ भी हमारे गांव का ही गांव है। हम तो वहीं से इंटर होते हैं अपने शहर के अंदर। उनका यहाँ पदार्पण हुआ, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, और हम सब लोगों के लिए ये समझने की बात भी है, जैसे दो साधुयां संत मिलते हैं, वो सीन अपने आप में अद्वितीय होता है। ये प्रथा हमारे परिवार में ऐसी आ सके तो हमारा परिवार निहार हो जाए। और कभी आचार्यों के लिए कभी देखा कभी हो तो बहुत अद्भुत ही होता है, चाहे तब लोग काल जैसे भाई जी ने कहा, महेंद्र जी ने शादी प्रमुख जो पधारी थी, वो सीन तो दुर्लभ सीन था, ऐसा सीन फिर मिलने को मुश्किल। मैं आज यहाँ पधारे हुए मनसुख सेठिया जी को बहुत परम सौभाग्यशाली मानता हूं। पहले तो आचार्य श्री का विश्वास प्राप्त करना और दोबारा प्राप्त करना, विश्वास की मोहर लग जाती है उसके पूरी बैठने के। आप इतने पूरे धर्म संघ के इतने विश्वास पात्र जैसा मन है, सबके मन को सुख देने वाले हैं, अपने को ही नहीं सबके मन को सुख देने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को तेरापंथ महासभा दोबारा चयन करके अपने आप को भी सुख का अनुभव करा, अपने मन का भी सुख का अनुभव करती है। महेंद्र आख्या जी को चयन मैंने किया था एक बार, पर वो इन्हें चयन में बहुत खड़े उतरे। आज चयन जितने खड़े उतरे, जितना बढ़िया वो उत्सव था उस समय का, इंसा यात्रा के समापन समारोह का, वो अपने आप में निराला था, और उसको बखूबी इन्होंने उनको लीड किया अपने तरीके से। अपने आप में अद्भुत दृश्य था, तालटोरो का वो भव्य दृश्य, वो और जो साध्वी प्रमुखा जी का मौका हमें मिला, ये भी अपने आप में अद्वितीय था। और दिल्ली को तीर्थ बनाने का जो मौका इनके काल में मिला, दिल्ली तीर्थ बन गई, पहले तीर्थ नहीं थे, दिल्ली तीर्थ बन गई, वो भी बड़ा अच्छा मौका था। अब दिल्ली तीर्थ बन गई, और आपका महासभा को भी पूरे लोगों को, खाली दिल्ली को भरोसा था, आज पूरे देश को भरोसा आपके ऊपर। महासभा का माल तो आपके पास ही रहेगा, उस माल को कितना खर्चना, वो कितना संचय करना, कितना बढ़ाना, ये आप ही करेंगे। और जितना भरोसा पूरे समाज ने आपको दिया है, और महेंद्र नाम भी महेंद्र है, पूरी पृथ्वी की पति हो आप, तो नाम भी ऐसा ही आपका, तो यही पूरा महासभा का दायित्व है, और ऊंचाई प्राप्त करे, ये सबकी हमारी आशा है। हमारा दिल्ली का परम सौभाग्य है कि आपको चीफ ट्रस्टी कई बार रह गए, मैं भी रहा, आप भी रहे, तो दिल्ली को ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त है। और इस साल तो दिल्ली के बहुत से हमारे उपाध्यक्ष से लेकर के सभा के महासभा के बहुत सभी लोगों का मैं बहुत सादर सम्मान करता हूं कि दिल्ली के ऊपर जो इन सालों के अंदर आचार्य श्री का जो विश्वास हुआ है, वो अनंत है। आप विशेष करके साध्वी श्री श्री जी का यहाँ विराजना हुआ, इतनी प्ले करके जो गंगा जमुना का मिलन हुआ यहाँ पर, वो वास्तव में अद्वितीय है। और शाहदरा दिल्ली की सदरा शहर है, तेरापंथ की सदरा शहर है, शाहदरा भी वैसे ही जगह है। इतना श्रद्धा का केंद्र वहां चतुर्मास करना, और खास करके इतने सिंगाड़ों इनको सिंचा है, और अभी नया तीनों ने सिंचा है, तो वो क्षेत्र अपने आप में अद्वितीय है। वहां पर अब चतुर्मास होगा। दिल्ली की भी वो बिल्कुल खास केंद्र है, जहां पर गोचरी करने के लिए बहुत लंबा जाना नहीं पड़ता। ऐसा क्षेत्र कोई नहीं है, वहां चतुर्मास होना अपने आप में ये आपके पर पूरे धर्म का विश्वास की बात है। आपका सादर अभिनंदन करता हूँ यहाँ पर पधारने के लिए। और यही महासभा हमारी पूरे समाज की एक मातृ संस्था है, सबकी लगाम इनके हाथ में है। और ये आने वाले टाइम के अंदर खास करके जो हमारी दिल्ली में एक बड़ी बात थी कि तेरापंथ विश्व भारती का पहला प्रकल्प दिल्ली होने की बात थी, बॉम्बे ने कर लिया, ये बड़ा अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है। अब दिल्ली की बारी है, ये प्रकल्प भी आपके काल में हो जाए महेंद्र जी,
महेंद्र जी, आपके काल में दिल्ली वाले हैं आप, और दिल्ली वाले ऐसे ही चुना गया, आपकी पैसे आपके हाथ में है, जितनी जितनी खोली थैली खोलेंगे उतना काम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये प्रकल्प भी आपके काल में पूरा हो जाए तो ये दिल्ली बिल्कुल जैसे तीर्थ या दो तीर्थ बन जाए। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका काल एक स्वर्णिम काल रहे, यही हम कामना देखते हैं। जो भी आप कहेंगे आपके लिए हर हाजिर रहेगी, खाली मैं ही नहीं, पूरी दिल्ली आपके लिए हाजिर रहेगी। मंच पे विराजित चरित्रात्मा भाइयों बहनों, मैं संघपति के प्रति अपने समर्पण के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। जब से समझ पकड़ी है तभी से समर्पित रहा हूं। मैं जलपाईगुड़ी नॉर्थ बंगाल में रहता था। शायद मेरी उम्र उस समय 8-9 साल की रही होगी। धनराज जी स्वामी थे, वो आए थे वहां पर। मुझे याद है उनके साथ उस समय भी मैं 11 किलोमीटर पैदल चला था। सामान्यतया मैं पद और लेने से दूर रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब अहिंसा यात्रा समापन का कार्यक्रम दिल्ली में होना था तो आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी साहब के जोड़ देने पर वो पद मैंने संभाला, और सब आप सबके आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से वो कार्य बड़ा अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। अब मैं जब इस बार भांडुप में गुरुदेव के दर्शन करने गया तो मुनि श्री ने, कुमार शमन जी ने, विश्व मुनि ने कहा ऐसी केंद्र की गुरुदेव की इच्छा है कि आप मुख्य नासिका पर संभालो। तो मेरे लिए मना करना संभव नहीं था। उनके आदेश अनुसार, उनके आशीर्वाद से ये मैंने संभाला। लेकिन पद के साथ सबसे बड़ी भावना जो मन में आई वो दायित्व की आई, काम करने की आई कि समाज के लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या काम कर सकें। गुरुदेव के आशीर्वाद से, मंच में विराजित सभी चरित्रात्मा के आशीर्वाद से मैं यह कोशिश करूंगा कि जो दायित्व गुरुदेव के आशीर्वाद से समाज ने मुझे दिया पूर्णतया उसका निर्माण कर सकूं। अध्यक्ष महोदय के साथ रहकर जो भी काम समाज के लिए उचित समझा जाए, अध्यक्ष महोदय समझेंगे, वो पूरा करने मैं तथा मेरी न्यासीगण पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा काम कर सके, जो आगे आने वाले न्यासियों के लिए एक एग्जाम्पल बन सके। अभी जैसा सभी ने कहा, साधुविंदों ने कहा कि अलौकिक दृश्य था कल जब दोनों चरित्रात्माओं का मिलन हुआ। मैं तो उस दृश्य को देखने से वंचित रहा। वो एक अलौकिक दृश्य मैं अभी भी नहीं भूल सकता, जब आचार्य प्रवर का, आचार्य महाशमन जी का और शासन माता कनक प्रभा जी का जो मिलन का दृश्य था, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो जो उग्र विहार करके आचार्य प्रवर उस दिन 40-42 किलोमीटर का विहार करके आए, 47 किलोमीटर का विहार करके आए, और जिस तरह से उन्होंने शासन माता की वंदना की, वो दृश्य मेरे ख्याल से एक सौभाग्यशाली है हम जो उस दृश्य को देख पाए थे। मैं पुनः ज्यादा न समय लेते हुए यही आशीर्वाद चरित्रात्माओं से, मंच में विराजित सभी चरित्रात्माओं से चाहूंगा कि जो दायित्व समाज ने मुझे दिया गुरुदेव के आशीर्वाद से, वो पूरा करने में मैं पूरी कर्मठता से और मन से, तन मन धन से कर सकूं, और समाज के लिए जो भी उपयुक्त हो काम मेरे को अध्यक्ष महोदय दें वो मैं कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत संस्था शिरोमणि तेरापंथी महासभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मनसुखलाल जी सेठिया, प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी नाटा, पूर्व प्रबंध न्यासी और भगवान महावीर मेमोरियल के अध्यक्ष आदरणीय KL जैन साहब, महासभा के उपाध्यक्ष आदरणीय संजय जी, ट्रस्टी हेमंत जी, और महासभा के जो हमारे दिल्ली से संरक्षक
सावित्री जी जिंदल जो आज यहाँ पर नहीं है, परंतु मैं उनके नाम ले रहा हूँ, जो दिल्ली से संरक्षक है। सुरेंद्र कुमार जी बोथरा, संपतमल जी नाहटा, बजरंग जी बोथरा, जीतमल जी चोरड़िया, ये हमारे लिए, और के जैन साहब, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और सभी सम्मानित सदस्य जो महासभा के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दिल्ली के भाई और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। हम सभी सौभाग्यशाली है कि हमें एक ऐसा अनुशासित, मर्यादित, प्राणवान, विकसित तेरापंथ धर्म संघ मिला और वीतराग समान युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का आध्यात्मिक नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। तेरापंथ धर्म संघ के विकास में जहां हमारे आचार्यों का, साधु संतों का जो बहुत बड़ा योगदान है, उसके साथ साथ में गुरुदेव श्री तुलसी की दूरदर्शिता से महासभा तो हमारे कालुगुणी के समय की संस्था है। गुरुदेव ने इस धर्म संघ को इतने आयाम दिए, इतनी संस्थाओं का सृजन किया, जो जितनी भी संस्थाएं आज हम देख रहे हैं महासभा के बाद में, वो सारी संस्थाएं पूज्य गुरुदेव की देन है। उन संस्थाओं के द्वारा तेरापंथ धर्म संघ को जो ऊंचाइयां मिली है, आज हम सभी को मालूम है कि जैन धर्म में तेरापंथ का नाम जिस सम्मान के साथ लिया जाता है, एक समय था तेरापंथ धर्म संघ जो एक मारवाड़ और मेवाड़ तक सीमित था, उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में हमारे धर्म संघ के गुरुओं के साथ साथ हमारी धर्म संघ की संस्थाओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी संस्था का, जिस संस्था को आचार्य श्री महाश्रमण जी ने कलकत्ता चातुर्मास में संस्था शिरोमणि का दर्जा दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी ने कई बार मैंने सुना है इस संस्था को मां का दर्जा दिया। ये एक ऐसी संस्था है, गुरुदेव आचार्य श्री फरमाते हैं कि मेरे को महासभा पर इतना विश्वास है, कोई भी कार्य महासभा को दो, महासभा के कार्यकर्ता इतने उत्साह के साथ में उस कार्य को संपादित करते हैं। गुरुदेव के श्रीमुख से महासभा के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारा सीना गौरव से फूल जाता है। और उस संस्था को नेतृत्व प्रदान करना बहुत ही पुण्यशाली व्यक्तित्व होता है। जिनके पुण्य प्रबल होते हैं, उन्हें ऐसा सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। आदरणीय मनसुख लाल जी सेठिया, दूसरी बार आपका महासभा के पद पर मनोनयन होना, गुरु के दिल में कितना बड़ा आपके प्रति विश्वास है। मनसुख लाल जी एक ऐसे सरल मना, सहजता, मिलनसारिता और गुणों के बहुआयामी व्यक्तित्व है आपका। और आपने जिस तरह से 2 वर्षों तक महासभा को सफलतम नेतृत्व प्रदान किया, उसी का सुपरिणाम है। महासभा के पास में अनेक आपके नेतृत्व में कार्य संपादित हुए, परंतु एक बहुत बड़ा कार्य था, वो होना शेष रह गया। गुरुदेव ने सोचा कि ऐसे सक्षम व्यक्तियों को पुनः मनोनीत करेंगे तभी यह काम आगे बढ़ेगा। गुरुदेव ने आपको पुनः मनोनीत किया। पूरा धर्म संघ हर्षित है, आह्लादित है और हम सभी, पूरा तेरापंथ समाज और दिल्ली का समाज, आज आप यहाँ पर हमारे छोटे से निवेदन पर आप पधारे हैं। हम सब आनंदित है, प्रसन्नचित है, प्रमोदित है और हम आपका, पूरे दिल्ली समाज आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था, 26 फरवरी का तेरापंथ धर्म संघ के लिए जो ऐतिहासिक दिन, तेरापंथ विश्व भारती की स्थापना हुई, आपने उस समय तेरापंथ विश्व भारती के समस्त ट्रस्टियों को वहां पर
मुंबई में आमंत्रित किया। गुरुदेव आपके निवेदन पर 27 किलोमीटर का चक्कर लेकर भी वहां पर तेरापंथ विश्व भारती पर 34 किलोमीटर का वहां पर गुरुदेव पधारे। और क्या वो भव्य कार्यक्रम था, किस तरह से तेरापंथ विश्व भारती की गुरुदेव ने व्याख्या की और क्या महत्व है तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास में। आज से 50 वर्ष के बाद में लोग उस इतिहास को सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो आश्चर्यचकित होगा। गुरुदेव तो नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। ऐसी संस्था का प्रधान होना, अध्यक्ष होना बड़े गौरव की बात है। और उस संस्था का जो प्रबंध न्यासी के रूप में हमारे दिल्ली के गौरव, दिल्ली के बहुत ही सबके प्रिय और सरल मना सहज श्रीमान महेंद्र जी नाहटा, जो आपको प्रबंध न्यासी के रूप में मनोनीत किया गया है। आपका नाम सुनकर पूरे दिल्ली वासियों को जो प्रसन्नता हुई है उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उसके साथ साथ में संजय जी खटेड़ जो युवा है, उत्साही है और पहले अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत ही ओजस्वी वक्ता है। मौलिक चिंतन आपका रहता है और विज्ञप्ति का सारा काम भी आप देखते हैं। पूर्व में भी आप उपाध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में पुनः आपको उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। मैं हमारे युवा साथी संजय जी खटेड़ का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केएल जैन साहब के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। ये न केवल दिल्ली के अपितु पूरे धर्म संघ के ऐसे स्तंभ है और उनसे जब भी वो कोई बात कहते हैं, इनके रग रग में धर्म संघ के प्रति, गुरुओं के प्रति जो निष्ठा है वो अद्भुत है। तेरापंथ विश्व भारती के दिन भी पूज्य गुरुदेव ने उन्हें एकमात्र उनको वहां पर बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया और भगवान महावीर मेमोरियल के जो चारों समाज की एकमात्र संस्था है पूरे देश की, उसके आप सम्मानित अध्यक्ष हैं। और अभी विज्ञान भवन में जो आरएसएस के द्वारा कार्यक्रम हुआ उसमें मोहन भागवत जी की गरिमामय उपस्थिति थी, उसमें भी आप वहां पर भगवान महावीर मेमोरियल की तरफ से मंच पर विराजमान थे। और उसके साथ साथ में बोलने का सिर्फ श्रावक समाज की ओर से आपको ही वहां पर कहा गया। ऐसे उदार मना, भामासा और हर जगह जब भी कोई भी आपके पास जाता है आप उसको निराश नहीं करते। ऐसे जो वटवृक्ष के समान आप हैं। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपकी आगे की पीढ़ी भी आपके सुपुत्र हेमंत जी पटावरी जो जीतों में एपेक्स में आप जुड़े हुए और जेटीएफ के भी आप पूर्व में अध्यक्ष रहे और जीतों में आपका बहुत बड़ा स्थान है। और उसके साथ साथ में अभी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप उपाध्यक्ष हैं, भावी आप अध्यक्ष हैं और इस बार महासभा ने आपको ट्रस्टी के रूप में मनोनीत किया। ये भी हमारे लिए बड़े गौरव की बात है क्योंकि जैन साहब जो दिल्ली के पूर्व दिल्ली सभा के सम्मानित अध्यक्ष रहे हैं और हमारे दिल्ली के आंचलिक प्रभारी हैं और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हम लोगों को आपका बराबर मार्गदर्शन और परामर्श मिलता रहता है। और उसके साथ साथ में हमारे पुष्पा जी बेंगानी, आप अखिल भारतीय महिला मंडल की भी अध्यक्ष रह चुकी है और तत्व ज्ञान के प्रति, तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास के प्रति जो आपकी अभिरुचि है, कितने लोगों को आपने आगे जोड़ा है। और वर्तमान में जैन भारती की आप मानद संपादिका है और बहुत ही आपकी लेखनी और आप साहित्यकार है, अच्छी संपादिका है और आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुमन जी नाहटा जो पहले महासभा में उपाध्यक्ष रही हुई है और अखिल भारतीय महिला मंडल की भी आप महामंत्री रहे हुए हैं, अभी वर्तमान में आप उपाध्यक्ष हैं, भावी अध्यक्ष के रूप में भी हम कह सकते हैं। और इनको भी आपके साथ में महासभा के साथ में आप जुड़े हुए हैं। और आजाद शत्रु आदरणीय मंगीलाल जी साहब जो हमारे विकास परिषद के संयोजक है, आपका भी हमें हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहता है।
सारे भाई बेंगानी बैठे हैं, किन किन का मैं नाम लूं। और महासभा के और भी जो हमारे हैं, कमल जी बेंगानी, जसराज जी मालू भी अपना, इनका भी हमें हमेशा सहयोग मिलता है। हमारा जो शासन माता साध्वी प्रभा कनक वर्मा जी का जो वात्सल्य पीठ का जो बन रहा है, उसमें हमेशा जो आपका सहयोग मिलता है। और अनेक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, आप भी उदाहरण व्यक्तित्व है। जोधरा जी साहब और संजीव जी, अनिल जी पटवा, बजरंग जी बोथरा हमारे संरक्षक हैं, और भी जितने भी महासभा में जो प्रतिनिधित्व आपने दिया है, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और यही विश्वास करते हैं कि जो विश्वास आपने महासभा के सदस्यों पर, दिल्ली वासियों पर विश्वास व्यक्त किया है, सभी दिल्ली वासी हर्षित भी है और हम सभी दिल्ली वासी उनके साथ में हैं। जो भी हमें आदेश होगा, गुरुदेव का इंगित होगा, उस काम को हम हमेशा आगे बढ़ाएंगे। और हम यही मंगल कामना करते हैं कि जिस तरह से अभी आपका तेरापंथ विश्व भारती की स्थापना मुंबई में हुई है, और दिल्ली वासियों को भी बहुत दिनों से इंतजार है कि दिल्ली में भी जल्द ही तेरापंथ विश्व भारती की आप घोषणा करेंगे। पुनः एक बार मैं संपूर्ण टीम का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।